हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 12 जिसका नाम है टीम वर्क और एक्चुअली में ये एक पोएम है। तो बच्चों आप लोग टीम वर्क समझते हो ना। टीम वर्क, टीम का मतलब होता है जिसमें काफ़ी सारे सहयोगी होते हैं और वे मिल करके काम करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या सपोज करो कि कोई क्रिकेट टीम ही है, तो क्रिकेट टीम सिर्फ एक कैप्टन से चल सकती है क्या? सिर्फ एक बॉलर से चल सकती है क्या? सिर्फ फील्डर के होने से चलेगी? सिर्फ विकेट कीपर के या सिर्फ बैट्समैन के होने से चलेगी क्या? नहीं। तो एक्चुअली में ये क्या है? टीम वर्क है। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और एक 12वां खिलाड़ी, वो भी स्टैंड बाई बैठा होता है रिजर्व में। तो अगर क्रिकेट टीम कोई मैच जीतती है तो ये मैच, इस मैच को जीतने का क्रेडिट, इसके जीतने में 11 और वो जो 12वां खिलाड़ी बैठा है रिजर्व में, इन सब का मिला जुला योगदान है, मिले जुले कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ये टीम मैच जीत पाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये कविता पढ़ते हैं, पोएम। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, कि अगर हम सब लोग साथ करके काम करें तो हम लोग अपने सपनों को सच कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, और तब हम सब लोग उस खुशी को आपस में शेयर कर सकते हैं जो खुशी हम सब लोगों ने हासिल की है, जो काम हम लोगों ने पूरा किया है, जिसके बदले में वो खुशी मिली है। सो टीम वर्क एवरीवन, तो हम सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। अब यहाँ आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इट्स ए फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप, बट इफ नोबडी पास देम नोबडी शूट्स। कि इसमें लिखा रहा है कि ये कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी में लोग बास्केटबॉल के हुप में बॉल गिरा पाते हैं, है ना। बहुत खुशी होती है क्योंकि टीम को पॉइंट मिलता है, टीम जीतने की राह पर आगे बढ़ती है। लेकिन क्या एक खिलाड़ी अपने हाफ से दूसरे हाफ के बास्केट के ऊपर तक में सिर्फ अकेले बूते पर, अपने बूते पर उस बॉल को यहाँ से वहां ले जा सकता है? ऐसा शायद एक आध बार हो, लेकिन आम तौर पर तो ये टीम वर्क का होता है, क्योंकि उस बॉल को यहाँ से वहां पास करने में कई बार 4-4, 5-5, 6-6 खिलाड़ियों का हाथ होता है। वो एक से दूसरे को पास करते हैं, दूसरा जो सही पोजीशन पर है वो उसे पास करता है, वो फिर तीसरे को पास करता है, और इस तरीके से वो बॉल बास्केटबॉल के हुप के आसपास में खड़े खिलाड़ी के पास में पहुंच पाती है, जो उसे हुप में डाल पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया कि अगर किसी खिलाड़ी ने एक दूसरे को पास ही नहीं किया होता बॉल, तो बास्केटबॉल की हुप में बॉल डाल पाना कितना मुश्किल होता। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। और आप सब लोगों ने रिले रेस देखी है? जैसे एथलेटिक्स के गेम्स में, एशियाड के मैचेस में, ओलंपिक गेम्स में, एथलेटिक्स में होता है ना, 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, 4 गुने 100 मीटर की दौड़, 2 गुने 400 मीटर की दौड़, ऐसा भी होता है। तो इसमें 2 तरह के इवेंट होते हैं। एक तो सोलो इवेंट होते हैं जिसमें एक टीम से एक देश के लिए एक ही खिलाड़ी दौड़ता है, और दूसरा रिले मैचेज होते हैं जिसमें ये होता है कि अगर 400 किलोमीटर दौड़ना है तो हर 100 किलोमीटर के लिए, मैं यहाँ पर किलोमीटर कह रहा हूँ, एक्चुअली में ये मीटर की बात है। तो अगर 400 मीटर का खेल है, 400 मीटर की रेस है, तो हर टीम में 4-4 खिलाड़ी होंगे और हर एक खिलाड़ी को कितना भागना होगा? उसे 100 मीटर भागना होगा। तो इस खेल को रिले रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर 100 मीटर की पॉइंट पर उनके चारों खिलाड़ी खड़े होते हैं, और जैसे ही पहला 100 मीटर पूरा करके वो बंदा वहां पहुंचेगा तो वहां पर दूसरे खिलाड़ी को वो बैटन, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो उसे पास करेगा और वो मिलने के बाद ही वो वहां से दौड़ सकता है। फिर दूसरा दौड़ते दौड़ते जाएगा तीसरे के पास में, फिर तीसरे के हाथ में बैटन देगा, और तीसरा फिर
दौड़ते दौड़ते जाएगा चौथे के पास में और चौथा उस बैटन को लेकर के आखिर में उस रेस को पूरा करेगा। तो ये भी टीम वर्क का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अब 2 मिनट को अगर हम फैमिली की ही बात करें, परिवार की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो परिवार की बात करें तो परिवार में भी क्या है, वो भी तो एक टीम वर्क है ना। माँ की अलग जिम्मेवारियां होती हैं, पिताजी की अलग जिम्मेवारियां होती हैं, दादा दादी भी कुछ जिम्मेवारियां शेयर करते हैं, तो है ना टीम वर्क। तो टीम वर्क से हम लोग बड़े से बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम सभी लोग किसी न किसी चीज के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, और हम सब मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो एक पूरा बनाते हैं। एंड वी आर गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। और इसी तरह से और हम सब लोग मिल करके एक कॉमन गोल, कॉमन लक्ष्य की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। जैसे फुटबॉल की ही बात करो तो उसमें भी जो इतने सारे खिलाड़ी होते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है, विपक्षी टीम में गोल करना। तो उसके लिए एक टीम के सारे खिलाड़ी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बॉल को पास करते हैं, हेडर करते हैं, फुट से मारते हैं, यहाँ से वहाँ तक पहुँचवाते हैं। और वहाँ पर जो हमारा एक तेज खिलाड़ी है, जैसे ही उसे वो बॉल सही पोजीशन पर मिलती है तो वो गोल करने की कोशिश करता है। बट द क्रेडिट शुड नॉट गो टू द सिंगल पर्सन हु हैड स्ट्राइक द गोल, क्योंकि ये तो टीम इवेंट है। इसमें हर खिलाड़ी ने अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, बॉल को वहां तक पास किया है। और इसी तरीके से बात सिर्फ फॉरवर्ड या स्ट्राइकर की ही नहीं होगी जो गोल करता है, जो गोल बचाता है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो बैकी होते हैं, जो डिफेंडर होते हैं, जो गोल नहीं होने देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। So sometimes it can be a big plus when you or me become an us। तो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि कई बार एक साथ मिल करके काम करने की जो बात है, जो टीम वर्क की बात है, वो बहुत फायदेमंद साबित होती है। किस तरीके से, जब मैं और तुम, आई एंड यू बिकम अस, मैं और तुम मिल जाते हैं, हम बन जाते हैं किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी एक कॉमन गोल के लिए, किसी एक कॉमन काम को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो मैं और तुम अलग अलग नहीं रहते, हम लोग टीम बन जाते हैं, है ना। और टीम किसी भी बड़े लक्ष्य को एकजुटता के साथ में हासिल कर सकती है। तो बच्चों ये पोएम यहाँ पर खत्म होता है। इसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं, एक है टीम वर्क, तो इसे मैं कहूँगा कि मिलजुल करके काम करना। हुप, तो हुप शब्द जो है ये बास्केटबॉल गेम की टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है वो जो एक गोल सा लूप लगा होता है ना, जिसमें जालियां बनी होती हैं और जिसमें खिलाड़ी को कूद करके बॉल के साथ में बॉल उसके अंदर से नीचे गिराना होता है, तभी पॉइंट मिलता है। और बैटन एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो रिले रेसेज में हर खिलाड़ी अपने से अगले खिलाड़ी को देता है, अपनी ही टीम के खिलाड़ी को। और गोल का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है बच्चों, तो जल्दी ही हम लोग इस लेक्चर के एक फॉलोअप सेशन में मिलेंगे, जहां पर मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।